दीपकानंद जय सच्चिदानंद Always. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે પ્રેમનો અમૃત પાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા ભજનની રડમને લાગી દાદા ભજનની રડમને ભક્તિ રસમાં નાવું છે ભક્તિ રસમાં લાગું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે ભવસાગરમાં મારી ડોલે સામે કિનારે મારે જાવું છે સામે કિનારે મારે જાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે જીવન મારું બન્યું વખારો જીવન મારું બન્યું દાદા ચરણમાં રહેવું છે દાદા ચરણમાં રહેવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામે દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી દાદા જેવું મારે થાવું છે દાદા જેવું મારે થાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે પ્રેમનું અમૃત પાવું છે
प्रेम રાધાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જય સચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રદીપ દાદા અનમ્યુટ કરો. જય सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. रात्रि मंत्र बुलाइए, बालक को फॉलो करेंगे. नमो वीतरागाय. નમો વિતરાગાય. नमो अरिहंताणम. નમો હરિહંતાય. नमो सिद्धाणम. નમો સિદ્ધાય. नमो आयरियाणम. નમો આયરિયાણમ. नमो वज्रायाणम. નમો વજ્રાયાણમ. नमो लोए सव साहुणम. નમો લોયોસાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्करो. નમસ્કારો. सवपावपणासनो. સર્વપાવનમનો. मंगलाणं च सव्वेशीं. મંગલાનાં સર્વે. परमं हवै मंगलम्. પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. चिनाय जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज न करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी. कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. खुशी अहमदाबाद. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो भी बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ. आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो. ऐसी परम शक्ति आप हमें दे. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. ओके. चिनाय अनुज. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, तीर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे. अच्छे. वेरी गुड. ओके. श्रेया.
હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો ક્રિયા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો શ્રેયા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમનન્ટ છો શ્રેયા ટેમ્પરરી છે જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद। ओके, आज किसने रिपोर्ट नहीं भेजा है? 1 2 3 4 ताक्सीबा ने भेजा है रिपोर्ट अच्छा, मैंने नहीं देखा है, लेट देखो बजा होगा। ओके, और ये नियम का वीडियो किसने देखा? ताक्सीबा, आपको मालूम नहीं हम क्या बोलते हैं ना? ओके, किसी दरअसल नियम का वीडियो नहीं देखा? नहीं, क्यों? भूल गया। हाँ, आपको मालूम है देखने का था? हाँ, बता था। ओके, आरुष ने देखा। आरुष, हाँ, आपके नोट्स है? पर मैं थोड़े से लिखने बाकी है, मैं आपको कल भेज दूंगा। ओके ओके, तो कल बातें करें। ओके, तो आज स्टडी का नियम में कितना, आज किधर ब्रेक हुआ चिनाई? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा अभी प्री हाफिल एग्जाम चल रहा है, तो कल मेरा एग्जाम तमिल है, तो आज मैंने उसकी 3 आवर्स पढ़ाई की है और मुझे उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आया। बस एक बार ये आया कि मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, हमें बस उसे ऐसे ही करके एग्जाम में मार्क ला सकते हैं, बट ये पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, वो वैसा नेगेटिव आया था एक बार। क्या पढ़ना नेगेटिव है? मुझे कंपेयर टू मैथमेटिक्स। कंपेयर राइट किया, राइट राइट राइट, करेक्ट, फाइन। वो मुझे बहुत इजी रहा, बट ये पढ़ना मुझे थोड़ा मुश्किल है, इसलिए कंपेयर हो गया बीच में। छोटी, पढ़ने के लिए क्या हो गया? तमिल के साथ और मैथ्स के साथ में कंपेयर करने लग गए कि मैथ्स बहुत इजी है और तमिल थोड़ा मुश्किल है। तो डिस्क्रिप्टिव है ना, और आपकी लैंग्वेज नहीं है ना, इसीलिए। बट यू हैव टू पुट स्टडी मोर। जय सच्चिदानंद। Yes. करिश्मा, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा। क्यों? खुशी, हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी स्टडी में पॉजिटिविटी ये थी कि मैंने जो टीचर ने होमवर्क दिया था वो मैंने क्लियर कर दिया, और मुझे आज जो टेस्ट था उसमें मुझे 14 आउट ऑफ 10 मार्क्स आए थे, और मैंने 3 आवर्स होमवर्क किया था, एक्स्ट्रा स्टडी नहीं की, और मैंने आज रिपोर्ट भी भेजा। ओके, स्कोर क्या आया? 10 आउट ऑफ 14? No, 14 out of 10. हाँ? ओके How do you सर, get that? How do you 10 get में that से 14 14 out of कैसे आ सकता है? Sorry, 10 out of 14. कौन सा 40? सब्जेक्ट था? 40? No, 1-4. 14. 1-4 out, 10 out of 14. Yeah. Which subject? Science. Good, fine. Oh, very good. खुशी, जय सच्चिदानंद। मेरी वीकली टेस्ट चल रही है अभी, तो ये थर्सडे को मेरी संस्कृत की एग्जाम है, तो आज मैंने उसकी प्रिपरेशन की थी, और अगले थर्सडे मेरी एसएस की एग्जाम थी, तो उसमें मेरा 19 आउट ऑफ 20 आया। oh very good. Okay, ताक्सीबा, जय सच्चिदानंद।
मेरा स्टडी में आज मैं स्कूल में तो पढ़ाई वो समझ में आ गया था, और आज मैंने स्कूल में हमारा फ्री टाइम था, मैं फ्री टाइम में मैंने साइंस के क्वेश्चंस लर्न किए थे और एसओ का चैप्टर रीड किया था। क्वेश्चन हमने पूछा था नियम में किधर ब्रेक होता है? नियम में दरअसल- आज ब्रेक नहीं हुआ था। तो ये वीडियो, ये 4 दिन छुट्टी थी तो उसमें वीडियो क्यों नहीं देखा? मैं भूल गई थी आज देखूंगी। भूल गई थी। खुशी अहमदाबाद 4 दिन में क्या किया आपने? ए? 1 घंटा भी नहीं मिला वीडियो देखने का? अहमदाबाद नहीं देखे? दीपक दादा, प्रदीप दादा नहीं देखे? हमने कितना बढ़िया सब आपता पुत्र का नियम का कंपाइल किया है, कंपाइल किया है। अच्छा कुछ नहीं, कल देख लेना, यानी कल देख के बताना। टुमारो विल टॉक ऑन दैट। नो देखो दीपक का ये टेस्ट चल रहा है तो फ्राइडे तक देंगे उन लोग को सबको। ओके फाइन। चिनाई फ्राइडे इज ओके? हाँ चिड़िया तो अभी बहुत स्टडी करते तो कुछ अभी कुछ होमवर्क नहीं करने वाली है। आरुष जय सच्चिदानंद। आज मेरी तो कोई एग्जाम नहीं है, पर आज मैंने ट्यूशन में मैम ने जो करवाया वो कर लिया। नेगेटिव है? ब्रेक किया है नियम का? नहीं। श्रेया जय सच्चिदानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा स्टडीज में नियम पहले ये ब्रेक हुआ कि मैंने आज मैथ्स का 20 सम्स नहीं किया था, उसको करना था तो, और मेरा साइंस का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें मैंने सर्किट बनाया था। साइंस में क्या चल रहा है? वो SCA आ रहा है, उसमें मुझको सर्किट बनाना है। सर्किट बनाया? वायर्स से बैटरी को कनेक्ट करके। वो क्या आ रहा है कि कहाँ? SCA आ रहा है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, उसमें 20 मार्क्स का होता है। अच्छा स्कूल एक्टिविटी। 20 इलेक्ट्रिसिटी सोलर के पास मांगा के गुजरात बोर्ड से बनेगा? बैटरी से। बैटरी से। हाँ बैटरी से। ओ बैटरी से, ओके। देव आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा था। क्यों? नहीं आज मैं भूल गया था, मतलब मस्ती में भूल गया था, ओके। कुछ सीरियसनेस नहीं लगता है आज का। अभी बंद कर देने का है सत्संग, अभी बंद करेंगे थोड़ा टाइम है? होमवर्क नहीं होता है, रिपोर्ट नहीं होता है, वीडियो नहीं देखते, 4 दिन सत्संग नहीं था। ओके दीपक दादा। ओके एक बात तो यह है कि पहली बात तो आपको एग्जाम होती है तो आप लोग बहुत टेंशन में रहते हैं। उसका मतलब यह है कि रेगुलर आपकी जो स्टडी है ना वो प्रॉपरली नहीं होती। नहीं तो ये वीडियो देखने को खाना नहीं खाते हैं, सोते नहीं है, सोते हैं। फिर क्या बोलते हैं, बिल्कुल फ्री टाइम मिलता नहीं है। थोड़ा मिलता है। और ये कितने घंटे का था? क्या? रनी दादा ये वीडियो कितने घंटे का था? 1 ही घंटा का। हाँ 1 आवर
वो तो 1 hour to 15 minutes एवरी डे करके 4 दिन में फिनिश हो जाता है। और अभी हम्म। वीडियो अपनी सत्संग तो नहीं था, 1.5 घंटा था, तो 4 दिन से तो they got 1.5 hours free. देखो, ये एक बात समझना है, जैसे हम खाते हैं सोते हैं, तो ये जो सत्संग की एक्टिविटी है ना, वो बर्डन नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बट इट इज सपोर्टिंग, आपका मॉरल अप करती है। ये समझ में आता है? और मॉरल ठीक होता है ना, तो अंदर का स्पिरिट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। फिर आप थोड़ा पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा सा याद रह जाएगा। इसके लिए ये थोड़ा रखेंगे तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। इनफैक्ट आप जो पढ़ाई करेंगे ना, वो पढ़ाई का टाइम बहुत एफिशिएंट होगा। एफिशिएंट होगा का मतलब क्या है? अगर 2 घंटे पढ़ेंगे ना, तो आपको उसमें से बहुत अच्छा याद रहेगा, क्योंकि ये सत्संग की एक्टिविटी और वो इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। समझ में आया? हाँ। ये प्रैक्टिस करने का, और चेक करो, एक्सपेरिमेंट करो। ये नहीं पढ़ते तो टेंशन में रहते हैं, और लास्ट दिन तक पढ़ने का मेरी तो समझ में नहीं आता है। और ये इतना टाइम की बात नहीं है, 15 मिनट्स तो 24 आवर में 15 मिनट्स नहीं मिलती है। देव, हाँ। आप तो बड़े स्मार्ट लड़के हो, अच्छा मार्क्स आता है आपका, फिर ऐसी लिथार्जी क्यों है, आलस क्यों है? हाँ क्या चीज? हाँ, नहीं, आज मुझे वही कहना था, मेरा क्लास टेस्ट लिया था ना, तो आज मेरे साथ मतलब थोड़ी गलती के कारण बहुत कम आ गए मार्क्स। गलती देखो, गलती तो ये सत्संग का बैकअप होगा ना, तो ये सब गलतियां नहीं होगी। एक क्योंकि हाँ बोलो। एक नंबर की मिस्टेक हो गई थी, इसलिए हाँ, टेस्ट लेकिन वो हमारी जो अलर्टनेस, ये सत्संग के कारण अलर्टनेस, शार्पनेस बढ़ती है, फोकस बढ़ता है। और हम इतना टाइम निकालने को नहीं कहते हैं, आप समझे? जैसे खाने का टाइम लेते हैं, सोने का टाइम लेता है, ऐसा जैसे हाफ एन आवर 15 मिनट्स ही निकालना है। लेकिन वो हाफ एन आवर 15 मिनट में हम अपने आप को रिचार्ज कर देते हैं विद गुड फोकस, गुड मॉरल, गुड स्पिरिट। समझ में आया? हाँ। फिर एग्जाम का प्रेशर रहेगा नहीं, और इनफैक्ट आपने जो भी पढ़ा है ना, वो अच्छे से याद भी रहेगा। ख्याल में आया? करिश्मा, दादी माँ सुनते हैं आप? तो ये सोचो और फिर देखो कैसा होता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, क्विकली एकदम क्विकली, बाद में प्रदीप दादा के बातें करेंगे। क्विकली, आप सत्संग में क्यों आते हैं? देव, और आपका भाई भी आता है अभी तो, मम्मी बोलती है इसलिए? कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर मैं अपने आप से आता था। हाँ, तो भी आप सीरियस नहीं आते? कभी कभी ऐसे तो पेरेंट्स का टेंशन है कि नो बनो। मम्मी ने पापा ने किसी ने बोला राम देव? नहीं, मतलब बोलते नहीं है, सिर्फ याद कराना पड़ता है कभी कभार कि टाइम हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं है। ओके, दरअसल दादा का ज्ञान बढ़ाने के लिए। नहीं, बात तो रिपोर्ट नहीं लिखते। अभी तो आप 2 दिन से तो रेगुलर है, पर वीडियो नहीं देखते, होमवर्क नहीं देखते, तो क्यों ऐसे होता है? अभी ये अभिताक्ष भाई, भाई आप क्यों आते हैं सत्संग में? मैं सत्संग में दादा का ज्ञान समझने के लिए और मोक्ष तो का वो जो तो रास्ता सीरियस मिलता है। सिंसियरिटी होना, दादा का ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। देखो, ये आप लोग बच्चे हैं,
you're the most luckiest people in the world. ये सब आप सब तो पढ़ाते हैं ना इधर, कभी भी आप कोई भी आपका फ्रेंड्स और इवन मामा काका फुआ का बच्चे को भी नहीं आएगा ये. Karisma, why you come to satsang? Why you wasting your time? पढ़ना खेलने का टाइम मिस हो जाता है. हाँ करिश्मा, मम्मी बोलती है इसलिए कि दीदी बोलती है इसलिए? ओके प्रदीप दादा. हाँ जी. अभी बातें करो, आपने सुना. ओके. उन लोग को दादा का ज्ञान करने का है, लेकिन टाइम नहीं है, सीरियस नहीं है. हाँ जी. सुनो, दादा भगवान को एक मुमुक्षु ने पूछा कि दादा आपको ऐसा ज्ञान कैसे प्रकट हो गया और आप क्या करते थे और एक आवर्स 1 आवर में आप चिंता बंद कर देते हो, तो ये सब कैसे हुआ? तो दादा भगवान ने बताया, मैं हमेशा जो रियल है उसकी तलाश में था और मैं वितरागों को सिंसियर था. मुझे इस जगत की कोई विनाशी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए मैं वितरागों को सिंसियर रहा. और ये मेरे में जो शक्ति है, मतलब AM पटेल के अंदर, ऐसे सभी जीवों के अंदर ऐसी शक्ति है, ऐसा ज्ञान है. लेकिन ये मेरे में बुद्धि खत्म हो गई, अहंकार चला गया और मुझे किसी भी चीज का लोभ भी नहीं था. तो मेरे एक ही भावना थी कि मुझे रियल प्राप्त करना है, तो मुझे प्राप्त हो गया. ये बट नेचुरल हुआ है. तो इतने सारी दुनिया में बहुत बड़े साधु साध्वी तपस्वी, बहुत बड़ी डिग्री वाले शास्त्रों के जानकार भी लोग हैं, लेकिन ये भगवान AM पटेल के अंदर कैसे प्रकट हो गए? भगवान तो जीव मात्र में है. इसी तरह आप सभी के अंदर शक्ति है, आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो हमें बराबर समझ लेना चाहिए कि मुझे सचमुच आगे बढ़ना है, मुझे अच्छी तरह से पढ़ाई करनी है, मुझे प्योर होना है, मुझे सिंसियर बनना है. कठिनाई आएगी, लेकिन कैसे मैं इस पाथ पे, इस रास्ते पे आगे बढ़ता जाऊं, स्लोली मैं आगे बढ़ता जाऊं. इसलिए दादा भगवान ने दूसरी एक बात बताई कि सभी महात्माओं को कहते थे कि आप लोगों को ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन आपका जो पुराना जो माल है, मीन्स गया अवतार में आपने जो चार्जिंग किया है, वो मोक्ष मार्ग के लायक नहीं है. मतलब पूरा संसार पूरा कचरा भरा हुआ है, लेकिन आप पुण्यानुबंधी पुण्य से हमें मिल गए तो आपको शुद्धात्मा की प्राप्ति हो गई. लेकिन अभी आपको पूर्णाहुति करनी हो तो माल तो कचरा ही निकलेगा, लेकिन आपको पुरुषार्थ करके आपको जहां पहुंचना है उस रास्ते पे चलने का निश्चय करना पड़ेगा, शक्ति मांगनी पड़ेगी, और ऐसे करते करते आप अपना पूर्णाहुति कर सकोगे. तो आप लोग रिपोर्ट नहीं लिख सकते हो, जो भी आपने रिप्रेजेंट किया सब बातें बताई, गलतियां होती है, भूल जाता हूँ, ये होता है, वो होता है, हो गया, फिनिश. लेकिन मैं दादा भगवान ये पूछते थे कि अगर आपने रिपोर्ट नहीं लिखा, कोई बात नहीं, चलो हो गया, अभी आपने क्या डिसाइड किया है? कोई आदमी गिर गया तो गिरने के बाद क्या वहां पड़ा रहता है कि उठ के चलता है? क्या करता होगा आदमी? समझो आप बीमार पड़ गए तो बीमारी रहते हो कि कुछ दवाई करते हो? दवाई करते हैं. क्यों? क्योंकि हम ठीक हो जाए. आपको पता है कि बीमारी से मुझे कितना नुकसान है,
तो मैं आपको ये पूछता हूँ कि आप रिपोर्ट नहीं लिखते हो, आप जो भी कुछ गलतियां होती है तो आपको अंदर चुभती है? आपको सही मायने में वो लगता है कि ये गलत चीज है, उससे मुझे छूटना है? हाँ हाँ तो छूटना है तो आपने क्या किया फिर? जैसे आदमी गिर जाता है तो किसी को बोलता है भाई मुझे खड़ा करो, वो खुद नहीं उठ सकता तो दूसरे को भी बुलाता है। तो आपने कुछ किया है ऐसा? दादा भगवान ये कहते थे, हम क्या देखते हैं, आप गिर गए वो नहीं देखते, लेकिन ये गिरने के बाद, गलती करने के बाद आपका कौन सा निश्चय है? अभी मुझे परफेक्ट होना है कि फिर बस गलती दिखा के बोल के आपने बहुत अच्छा काम किया है? लेकिन जो सही मायने में हमें प्रोग्रेस करना है तो गलती बतानी भी है, लेकिन गलती को मूल से निकालनी भी है। तो उसके लिए हमें रास्ता जानना चाहिए और तभी आपको अनुभव होगा, तभी हम सभी को रहेंगे। लेकिन उसके पीछे जो सही दादा भगवान की दृष्टि से जो हमें समझ नहीं मिली, तो हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसा प्रोग्रेस होगा? तो आज मेरा आप सबको, आपके पर बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन दादा भगवान का प्रिंसिपल, उन्होंने जो बात बताई वो हर व्यवहार में हो, पढ़ाई में हो, धर्म में हो, कहीं भी हो, वो हमें समझना है कि दादाजी क्या कहते हैं। बस जो अगर आपको दादा भगवान के प्रति प्रेम है, मैं मानता हूं कि आपका पुत्रों के प्रति आपको प्रेम नहीं आ सकता है, ये मैं मानता हूं, ये प्रदीप आनंद जी की बात करता हूं, लेकिन दादा भगवान के प्रति प्रेम है आपको, दादा के प्रति विश्वास है, हाँ दादा की बात 100% करेक्ट है ऐसा लगता है आपको? हाँ दादा की बात मेरा प्रोग्रेस कराएगी ऐसा लगता है? हाँ तो फिर कहाँ कच्चे पड़ जाते हो, कहाँ कच्चे पड़ जाते? हमें कैडबरी अच्छी लगती है तो खाते, पिज्जा अच्छा लगता है तो खाते, कुछ टीवी देखने का मोबाइल में जो अच्छा लगता है तो हम करते हैं। दादा भगवान की जो बातें हैं, दादा के प्रति मैं मानता हूँ कि किसी पर भरोसा आपको नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन दादा पर जिसको भरोसा आएगा, जो दादा की बात समझेगा, उस रास्ते पे चलने का नक्की करेगा, उसका काम हो जाएगा। बाकी सिर्फ बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ने एक एक जो बात बताई है वो आपको पता है ये क्या है, ये हमारी भाषा में बताई है, लेकिन वो खुद ने इस रास्ते पे जिया है, उन्हें अनुभव किया है, वो बातें हैं। और ये बातें उनको पूजा कराने के लिए नहीं बोला, वो उनको कुछ निमित्त मिल गया, कोई मुमुक्षु जिज्ञासु मिल गया, तो दादा की सिर्फ कल्याण की भावना से के हिसाब से ऐसी वाणी निकल पड़ी है, वो प्रत्यक्ष सरस्वती है। मैं तो आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जो त्रिमंत्र नमस्कार विधि नवकल में पढ़ते हो ने, वो जब आपको समझ में आएगा कि ये त्रिमंत्र नमस्कार विधि नवकलम शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना और प्रतिगमन और ये शुद्ध व्यवहार चरण विधि, ये दादा भगवान ने कहाँ से लाके रखा है, उसकी क्या कीमत है, वो जो भी आदमी समझेगा, मैं आपको बता देता हूं कि जो समझ में आ जाएगा उसको छोड़ेगा नहीं है, वो खाना छोड़ देगा, नींद छोड़ देगा, लेकिन ये चीज नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये समझ आनी जरूरी है। आज मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि हमारा भविष्य हमें बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा डे बाय प्रगति होना चाहिए, डे बाय डे हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए। हम दादा के प्रति जितनी आप प्रार्थना करोगे, दादा दिस इज द कैश बैंक है, वो मेरा अनुभव है, वो सबका अनुभव है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको घूमने का, सोने का, खाने का, मौज मजा करने का हर जगह पे आपको मन होगा, आपको मजा भी आएगा, इंटरेस्ट भी पड़ेगा, सब कुछ होगा, लेकिन सावधान, आपकी हेल्थ, आपका माइंड
आपका चित्त, आपका भविष्य को डैमेज करने वाली चीज है। आपको पता नहीं होगा, लेकिन दादा भगवान की कृपा से आपके जैसे हम कोई 15 साल, कोई 12 साल, कोई 17 साल, कोई 20 साल की उम्र में जैसे हम दादा भगवान को मिले, हमने कभी शादी नहीं देखी, हमने कभी दिवाली नहीं देखी, कभी हमें मकर संक्रांति नहीं देखी, नो फेस्टिवल, नो फ्रेंड सर्कल, नथिंग एल्स, सिर्फ दादा भगवान और हमारा जो काम था वही हम करते रहते थे। आप जो भी आपका पुत्र है उनको पूछना। और मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपका पुत्रों की मार्केटिंग नहीं करता हूँ, लेकिन जो दादा की बात उन्होंने देखी है, पढ़ी है, सुनी है, उस रास्ते पे चलने का उनका पूरा प्रयास है, वो सब बातें आपको सुनने को मिल रही है। आपको समझ में नहीं आवे तो 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, लेकिन एक गलती निकलनी चाहिए। अभी मैं रिपोर्ट की बात बताता हूँ कि समझो कि आपने सुबह जल्दी उठ गए, एक्सरसाइज किया, विधि किया, पढ़ाई किया, मम्मी को हेल्प किया, आपने अच्छी तरह से पूरा दिन गुजारा। अगर आपको कोई बोलेंगे कि आज आपने कैसे कैसे बिताया आज का दिन, तो बहुत खुशी के साथ आप बताओगे कि नहीं बताओगे? बताओगे। खुश होकर बताओगे ना? हाँ। क्यों क्यों आप खुश होकर बताते हो? क्योंकि क्योंकि आप सही रास्ते पे चलने से आपको खुद को सुख आया, और कोई पूछता है तो आपको और सुख आता है, तो आप आराम से फट 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 बता सकते हो। और जब आदमी गलत रास्ते पे चलता है या जाने अनजाने में उनकी जो भी आलस हो, कमजोरी हो, जो भी हो, वो पूरा दिन ऐसे जाता है ना, कोई पूछेगा ना तो वो उसको गोल गोल घुमाएगा। आपको समझ में आया? क्योंकि ये बुद्धि है। क्या है? ये बुद्धि हमें घुमा देती है, लेकिन इससे सावधान रहने की बात दादा भगवान ने बताया है कि विपरीत बुद्धि से सावधान रहना, नहीं तो आपको खड्डे में डाल देगी। इसीलिए जब रजनी दादा ने आपको बोला, आप सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, महात्मा के बच्चे भी है, बहुत आप बहुत टाइम से सत्संग में आते हैं, जब बोला कि अपने सत्संग बंद कर दे, तो आप लोगों को क्या हुआ? क्या हुआ दिल में? किसी ने बोला, एक आवाज आई, नहीं नहीं हम कल से परफेक्ट कर देंगे, हमको 15 दिन 1 महीने का टाइम दो, हम सब गलतियों को करेक्ट कर देंगे, लेकिन सत्संग बंद नहीं करना है। किसी ने बोला ना, मम्मी बोलती है तब सत्संग में जाता हूँ, कोई बुलाए है तब जाता हूँ। ये मामला दिल का मामला है। क्या है? बहुत पुण्यशाली है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपकी मम्मी पापा फोर्स करते हैं तो उनको भी प्रणाम करना चाहिए कि कोई कुसंग में डालने वाले लोग मिलेंगे। कुसंग शब्द 3 शब्द है, कुसंग, लेकिन सत्संग जो है वो मिलना बहुत मुश्किल है। जिनको अनुभव होता है कि कुसंग क्या चीज है, पूरा दिन भर दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग डिसाइड करो और दादा से प्रार्थना करो, मुझे गलतियों से छूटना है, और रिपोर्ट परफेक्ट करने से आपको फायदा है, रजनी दादा को नहीं है, दीपक आनंद जी को नहीं है, प्रदीप आनंद जी को भी नहीं है, आपके माँ बाप को भी नहीं है। दादा भगवान का एक सेंटेंस आपको बता देता हूँ, हर इंसान के लिए है, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल और योरसेल्फ। क्या क्या कहना चाहते हैं दादा भगवान? हिंदी में बताओ मुझे। हमें अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है और कोई नहीं। दादा ने ये वाक्य कैसे बोला होगा? क्योंकि उन्होंने बहुत मार खाई, वो भी हमारे जैसे थे, लेकिन बोला मैं हमेशा ये हर चीजों को सोच करके रिसर्च करते करते मैंने ये सब ढूंढ निकाला कि क्या चीज है। मनुष्य जीवन में ऐसी चीज गलती करने का कोई अवकाश है ही नहीं।
आपको खाने का मिलता है, सोने को मिलता है, पानी मिलता है, पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, कपड़ा मिलता है, जूता मिलता है, कमाई करने की नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो घर में कोई तकलीफ नहीं है, तो क्यों हमें हमारा प्रोग्रेस नहीं करना चाहिए? हमें परफेक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? परफेक्ट करना ही है। ये परफेक्ट समझ करने में में आया मजा थोड़ी क्या बात? है? लेकिन है परफेक्ट करने में मजा क्या है? वो देखो, मैं आपको एक दादा भगवान की बात बताता हूँ कि दादा भगवान की ऐसी खुमारी थी, हमें नकल नहीं करना है, बात को समझना है कि जब वो छोटे थे तब आश्रम में एक संत पुरुष की सेवा करने जाते थे, तो जैसे उन्हें उनकी पांव दबाते थे तो सेवा करते समय वो गुरुजी ने दादा भगवान को बोला कि जा बेटा, भगवान तुझे मोक्ष में ले जाएगा। तो दादा ने दोनों हाथ छोड़ दिया, पांव छोड़ दिया और अंदर लगा भगवान और मोक्ष, और वो मुझे लेके जाएगा, तो कल वो मुझे बोलेगा कि तुम हट जाओ, नीचे चले जाओ, तो मुझे हटना पड़ेगा। तो मोक्ष स्वतंत्र चीज है, वो भगवान मुझे मोक्ष दे ऐसा मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, भगवान भी मेरा ऊपरी नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा उनको जो खुमारी थी, उनकी जो सोच थी, तो उसमें रिसर्च करके निकला कि ऊपरी कौन है, तो पता चला कि भगवान ऊपरी नहीं है, लेकिन ब्लंडर्स एंड मिस्टेक हमारी ऊपरी है। दीपक आनंद जी साहब, उनको ब्लंडर्स मिस्टेक की थोड़ी बात बताओ कि ये गलतियां करने से आपको बोझ बढ़ेगा और आपको नुकसान होता जाएगा। एक्चुअली तो कैसा है, जब मार्क्स कम आते हैं तो कैसा हो जाता है, और अगर फेल हो गए तो बोलो ना। बुरा हाँ, लगता है। अरे देव को पूछते हैं ना, वो तो अच्छा मार्क्स लाता रहता है, लेकिन ये बार गलती के कारण मार्क्स कम है तो अच्छा लगा ना। नहीं क्लास में हमारा नंबर पीछे चले जाता है, कोई हमें रिस्पेक्ट नहीं देता है, हमें प्रेज नहीं करते हैं, ये तो ऐसा है ना कि अगर आप तय करेंगे, ऐसा क्या बोला है पता है? एक कहावत ऐसी है, आई वॉन्ट टू डू बेटर देन माई बेस्ट। उसका मतलब क्या होता है? आई वॉन्ट टू डू बेटर देन माई बेस्ट। तकसीबा क्या होता है उसका मीनिंग? मतलब कि जो भी हमारा जो बेस्ट है उससे भी ज्यादा मुझे बेस्ट करना है। बेटर करना है, बेटर देन माई बेस्ट। बोलो, ये अंदर अंदर से ऐसा होगा तो आप चैन से बैठ ही नहीं पाएंगे, सो भी नहीं पाएंगे, खा भी नहीं पाएंगे, आप ऑलवेज परफेक्शन के पीछे जाएंगे। परफेक्ट पर्सन इज हैप्पी पर्सन। वो पता है आपको कि इम्परफेक्ट पीपल आर हैप्पी? Perfect people. सोचो, समझ में आया? और जब इम्परफेक्ट होते हैं लोग कितना क्या क्या कुछ बोलते हैं, हमारा अपमान करते हैं, माय गॉड। इसीलिए मैंने तो तय ही कर दिया था, ओके एक दो बार गलती हो गई, लेकिन बार बार गलती करे तो उसको क्या बोलने का। समझ में आया? हाँ। इसीलिए जब एग्जाम होती है ना, तो मैं मेरी एक्सरसाइज चूकता ही नहीं, यस, प्रेयर मिनिमम कर देता हूँ, लेकिन एक्सरसाइज जो है उसको भी मिनिमम कर देता हूँ, लेकिन करना तो होता ही है। और ये जो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा नहीं है, लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करने से कुछ होने वाला नहीं है, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आपने अब तक पढ़ा नहीं है।
हाँ, लेकिन ये डर के मारे जब ऐसे ऐसे पढ़ते हैं ना प्रेशर में, तो याद भी नहीं रहेगा। और याद पढ़ा है ना, वो भी एग्जाम के टाइम प्रेशर के कारण भूल जाओगे। समझ में आया? हाँ। इसीलिए एक्सरसाइज और प्रेयर करने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है, ईज आउट होता है। और मैं अपने आप को बोलता था कि आपने पढ़ाई की ना तो बी कॉन्फिडेंट, डोंट डाउट योरसेल्फ बिकॉज यू हैव वर्कड हार्ड। टाइम पास किया है तो डर लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन अगर आपने सीरियसली पढ़ा है तो हैव ट्रस्ट इन यू। लोग बोलते हैव ट्रस्ट इन गॉड, नो, यू हैव ट्रस्ट इन यू बिकॉज यू हैव स्टडीड सिंसियरली। समझ में आया? लेकिन अगर आपने स्टडी नहीं की है, इफ यू आर नॉट वर्क हार्ड, देन फॉरगेट इट। आपको वो कॉन्फिडेंस लेवल कभी आएगा ही नहीं। देव, क्या बोलते हो आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि आपने जो कहा ना कि ऐसे हम स्टडी नहीं करेंगे, तो स्टडी करेंगे ना तो कम मार्क्स आते हैं, फिर हमारा दूसरे किसी में ध्यान नहीं लगता है। मेरे साथ ऐसा होता है। अरे स्टडी करते थे, दूसरे किसी में ध्यान नहीं रहता है ना? किस में ध्यान नहीं रहता है? स्टडी करने के वक्त नहीं, स्टडी करने के बाद अगर हमारे कम मार्क्स आ जाए ना, तो मतलब ऐसा अंदर हो जाता है कि क्यों कम मार्क्स आए। फिर हम कब कुछ खेलते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, तो मन उसमें अटका रहता है। नहीं, एक्सरसाइज करने में नहीं होगा। एक्सरसाइज करने में और भी, क्योंकि एक्सरसाइज ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ फिजिकल एक्टिविटी। हम अपना डिसीजन फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं कि चलो ये गलती हो गई ना, अब मुझे नहीं करनी है, दादा मुझे शक्ति दो, और फिर मैं करता हूँ। जैसे कि अगर सूर्य नमस्कार करता हूँ तो फिर पहले तय करता हूँ कि ये सब गलतियां अभी नहीं करनी है, और फिर जो सूर्य नमस्कार करता हूँ तो उसका पूरा फोकस ऐसे होता है। समझ में आया? हाँ। जो राइट थिंग है ना, अगर आप मार्क्स कम आए और टीवी देखने बैठ गए ना, तो और भी डाउन जाएंगे। खेलने चले जाएंगे तो और भी डाउन चले जाएंगे। खेलने का गलत नहीं है, लेकिन किस तरह से खेलते उस पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। समझ में आया? हाँ। क्योंकि जो भी गलती हो गई ना, वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री का मतलब क्या है? Thing that had done in past. हाँ, but what is that? Mistake committed in past. I don't want to repeat. दादा, give me that inner power. मुझे शक्ति दो। अब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा। अभी प्रदीप आनंद जी ने बताया ना, यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। हमारी हम खुद ही डैडी मम्मी के पीछे लगेंगे, आपके पीछे। नहीं। और जब हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, हम परफॉर्म अच्छे करते हैं, तो डैडी भी खुश नहीं होंगे, मम्मी भी खुश नहीं होंगे, टीचर्स खुश नहीं होंगे, और आपका सेल्फ एस्टीम कितना बढ़ेगा। अंदर से जो हमें कॉन्फिडेंस आता है ना, बहुत बढ़ जाता है, और अंदर और भी ताकत आती है कि अगर इतना किया, दैट्स व्हाट इट सेज, आई विल डू बेटर देन माय बेस्ट। Until now this was my best, but I want to do better. समझ में आया? ओके बच्चों लोग, बहुत अभी दोनों आपने बहुत बोला, अभी सोचने का है। तो अभी एग्जाम चल रहा है, तो अभी हम आज खत्म करेंगे, पर जस्ट कल हम Right. सोचेंगे कि विल टॉक ऑन यू आर होली रिस्पॉन्सिबल एंड फॉर योरसेल्फ। व्हाट डज दैट, उसका मीनिंग क्या होता है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कल बताना। ओके? उसमें कुछ पढ़ने का, उसमें कुछ होमवर्क नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बैठ के सोच लिखने का है। ओके? व्हाट आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर? ठीक है दीपक दादा? Yes, correct. ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।